पत्नी से पहले पति की मृत्यु क्यों हो जाती है? गरुड़ पुराण। दोस्तों, शायद आपको गरुड़ पुराण के बारे में ज्यादा मालूम नहीं होगा। ये सनातन धर्म और वैष्णव संप्रदाय से संबंधित एक महापुराण है। ये कुल 18 महापुराणों में अपना अलग महत्व लिए हुए है। गरुड़ पुराण को सनातन धर्म में मृत्यु के बाद मोक्ष प्रदान करने वाला महापुराण माना जाता है। जब किसी की मृत्यु हो जाती है तो माना जाता है कि 13 दिनों तक उनकी आत्मा घर में ही रहती है। उसी दौरान इस पुराण का पाठ रखा जाता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि जीते जी इसका पाठ नहीं कर सकते। इसमें धर्म, वैराग्य, दान, तप, नीति, ज्ञान, रहस्य, आत्मा, स्वर्ग, नरक और अन्य लोकों आदि का भी वर्णन मिलता है। इसे पढ़ने से इंसान को सही जीवन कैसे जीना है इसका ज्ञान हो जाता है। इसके अनुसार विष्णु के वाहन गरुड़ ने भगवान विष्णु से प्राणियों की मृत्यु, यमलोक यात्रा, नरक योनियों तथा सदगति के बारे में अनेक रहस्य युक्त सवाल किए। उन्हीं सवालों का जवाब भगवान विष्णु ने सविस्तार दिया। ये प्रश्न और उत्तर की श्रृंखला ही गरुड़ पुराण है। हम आपको पूरे गरुड़ पुराण के बारे में इस छोटी सी वीडियो में तो नहीं बता सकते, लेकिन गृहस्थ जीवन के भाग में वर्णित वो कारण बताएंगे जिनसे पति की मृत्यु पत्नी से पहले हो जाती है। अगर आप भी जानना चाहते हैं कि आखिर क्यों कुछ स्त्रियों के पति की मृत्यु पत्नी से पहले हो जाती है, तो हमारे साथ अंत तक बने रहिए। गरुड़ पुराण के अनुसार पत्नी के जीते जी पति की मृत्यु के 3 कारण बताए गए हैं। अगर कोई महिला गुप्त रूप से अपने पति की आयु के लिए रखा हुआ व्रत तोड़ देती है तो उसके पति की उम्र कम हो जाती है। अगर किसी महिला ने करवा चौथ, वट सावित्री या कोई अन्य व्रत रखा हो और वो छुपकर भोजन कर ले, किसी को ना बताए, झूठी पूजा करे, तो उसके जीवन काल के दौरान उसके पति की मौत हो जाती है। अगर कोई व्रत रखा है तो उसे पूरे भाव से पूरा करना चाहिए और व्रत के दौरान भोजन कभी नहीं करना चाहिए। दूसरा कारण है कि अगर कोई स्त्री अपने पति की बार बार शपथ लेती है तो भी आगे चलकर पति की मृत्यु उससे पहले हो जाती है। पति से झूठ बोलना, उससे झगड़ा करना, उसका अपमान करना और उसकी कसम खाना सबसे बड़े पाप माने गए हैं। पति पत्नी का रिश्ता बहुत पावन माना गया है, जिससे संसार की रचना होती है। इस रिश्ते को ईमानदारी से निभाना जरूरी माना गया है। गरुड़ पुराण के अनुसार ऐसी स्त्री को पति से वंचित होना पड़ता है। पति के प्रति छल का भाव नहीं रखना चाहिए। निस्वार्थ होकर पति से प्रेम भाव रखने चाहिए और साथ ही कोई भी ऐसी इच्छा नहीं रखनी चाहिए जिससे उस रिश्ते में स्वार्थ या अपमान का भाव आ जाए। मांस का सेवन करने वाली स्त्री को भी पति से वंचित होना पड़ता है। मांस या मदिरा को गृहस्थ जीवन का शत्रु बनाया गया है। अपने गृहस्थ जीवन काल में इनसे दूरी बनानी चाहिए, वरना इस कारण से भी पत्नी को अपने जीते जी पति की मृत्यु देखनी पड़ सकती है। इसके अलावा भी कुछ नियमों को अपने दिनचर्या में शामिल करना बताया गया है। वीरवार के दिन कभी भी सुहागन स्त्री को बाल नहीं धोने चाहिए। मंगलसूत्र का पाठ कर चुकी स्त्री को हाथ से कंगन नहीं उतारने चाहिए, ऐसे पुराणों में लिखा है। इसे पाप माना गया है। इसी तरह पुरुषों को भी कुछ नियमों का पालन करना चाहिए। गरुड़ पुराण के अनुसार पति पत्नी 7 जन्मों तक बंधन में बंध जाते हैं। ऐसे में अगर एक व्यक्ति दूसरे से प्यार ना करे, सम्मान ना करे, तो वो रिश्ता दूसरे के ऊपर बोझ बन जाता है और चाहकर भी दूसरा उस रिश्ते के प्रति निष्ठा नहीं रख पाता। सम्मान रहित पूरा जीवन अत्यंत कष्टदायी हो जाता है और सहने वाला व्यक्ति भगवान से विच्छेद की प्रार्थना करता है। ऐसा रिश्ता पवित्र नहीं रह जाता। गरुड़ पुराण के अनुसार अगर पति की आसक्ति किसी पराई स्त्री पर हो या पत्नी की आसक्ति पराये पुरुष पर हो तो उसे राह पर लाने की कोशिश करना चाहिए, लेकिन अगर वो इसके बाद भी ना सुधरे तो उसका त्याग कर देना चाहिए। इसे सबसे बड़ा पाप माना जाता है। अगर पति अपने कर्तव्यों का निर्वहन ना करे, पत्नी का अपमान करे, तब भी वो रिश्ता पावन नहीं रहता। अगर पति या पत्नी ऐसे रिश्ते से निकलने की कामना करते हैं तो उसमें कोई पाप नहीं है। दोस्तों, ये सृष्टि का सबसे पवित्र रिश्ता माना गया है। जब तक आपका जीवन साथी आपको असहनीय कष्ट नहीं देता, तब तक उसके प्रति निष्ठा रखना ही गृहस्थ जीवन का सबसे बड़ा कर्तव्य माना गया है। दोस्तों, कभी आपको समय मिले तो अपने पुराणों को जरूर पढ़ें। इनमें खुद भगवान जीवन का सार बताते हैं। अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो अभी इसे सबके साथ शेयर जरूर करें, ताकि सभी को गरुड़ पुराण के रहस्यों का ज्ञान हो सके। अगर आप आगे भी ऐसी वीडियोस देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और डेली अपडेट्स के लिए हमारे फेसबुक पेज को फॉलो करें। धन्यवाद।